गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। ये जो चैप्टर है ये जनरली चैप्टर इंडिया की फ्रीडम के बाद क्या है 1947 और उसके बाद 1950 में इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया था। उस प्लानिंग कमीशन का मेन मोटो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का मतलब वर्ड से ही आपके समझ में आ रहा होगा। ये जो प्लान होता है ये 5 ईयर के लिए होता है। तो 1950 में जब प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद 1951 से इंडिया में पहली बार 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये 5 ईयर प्लान इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, 5 ईयर प्लान की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कंट्री में, इसमें डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है, और जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कैपिटलिस्ट हो सकती है, सोशलिस्ट की हो सकती है और मिक्स्ड इकोनॉमी में हो सकती है। तो किस तरह से क्या होगा इसको हम लोग इस चैप्टर में और इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन की इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में डिफिनीशन है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग्स मीन यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग्स विद द नेशनल प्रायोरिटीज। तो नेशनल प्रायोरिटी को ध्यान में रख करके किस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, किस तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सेव करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसको जानते हैं, तो हमने देखा था कि इंडिया को जब फ्रीडम मिली थी उसी समय एक सेंट्रल अथॉरिटी को एक बढ़िया प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी। तो इस इकोनॉमिक प्लानिंग को मतलब 5 ईयर प्लान को हम लोगों ने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है, क्योंकि इसके पहले रसिया में इस 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया में जब 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, अब प्लानिंग कमीशन इंडिया में बना, तो उसमें उसको सबसे पहले प्रोफेसर महलनोबिस को इनका हेड बनाया गया। तो वैसे चेयरपर्सन इसका प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन होता है, जो इसको लीड करता है, जो इसके गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग वो क्या रहता है, उसको देखता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे आके देखते हैं कि नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग कमीशन की जरूरत क्या थी, इकोनॉमिक प्लानिंग की क्यों जरूरत थी, तो इसको देख लेते हैं। तो इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, स्टैग्नेंट है, बैकवर्ड इकोनॉमी है। जो ब्रिटिशर्स हमारे सामने छोड़ के गए थे वो जनरली अपने बेनिफिशियल के लिए यूज करते थे, इसलिए हमारे यहाँ आउटपुट का जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, बहुत कम था, लो प्रोडक्टिविटी थी हर एरिया में। तो स्टैग्नेंट इसलिए था कि बहुत ही लो लेवल पर इसकी ग्रोथ होती चली जा रही थी। तो मार्केट जो फोर्सेस थे, डिमांड और सप्लाई, इसको डेवलपमेंट को सेव नहीं कर पा रही थी और लगातार इंडिया में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया और इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे पहले इंडिया में इसी तरह से लाई गई थी। तो एक हम सिंपल उसमें अगर इसको देखें तो यहाँ पर आपको फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज एक टर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डज नॉट इंटरफेरेंस विद द मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज मीन डिमांड एंड सप्लाई, ये दो मार्केट फोर्सेज होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन of different goods and services with the view of maximization their profit. They will simply produce those goods which fetch them high price and high profit level, no matter whether the goods for poor or for the rich. इससे इन लोगों को इससे मतलब नहीं होता कि इसमें उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, उनको क्लॉथिंग प्रोवाइड करना है, उनको फूड प्रोवाइड करना है, तो इन सारी चीजों से फ्री होते हैं। दिस सिस्टम इज द कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, उनका मेन मोटो ये होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो इंडिया में भी इसको लागू करने की जरूरत थी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके साथ साथ उन चीजों को भी बचा के रखा गया जो कि गवर्नमेंट करती थी पुअर पीपुल्स के लिए। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, इट रेफर टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन सच प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन of the state in the process of growth. It is more like directing the private sector with the regard of the do's and don't. So national interest does not suffer while individual gain and allocated with the maximum profit. तो ये डायरेक्टिव प्लानिंग की गई थी।
जिसमें पूरा रोल गवर्नमेंट का होता था, वो प्राइवेट सेक्टर से भी वर्क कराता था। तो प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमाइजेशन अब कर रहा था प्रॉफिट का, तो गवर्नमेंट सेक्टर पुअर को सोशल वेलफेयर के लिए पुअर को क्या कर रहा था, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था। कंप्रहेंसिव प्लानिंग क्या होती है? इट रेफर टू सिस्टम इन विच गवर्नमेंट herself participate in the process of growth and development. It is the pursuit both the socialist economist and the mixed economy. तो ये मिक्स्ड इंडिया में है। सोशलिस्ट जो है वो कहाँ पर था? रसिया उसमें था। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का इन्वायरमेंट रहता है, जिसको हमने इसमें देखा। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए करती है और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। कैपिटलिज्म क्या होता है, जिसको हमने पहले ही इसको डिस्कशन कर चुके हैं कि 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। एक को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, दूसरे को सोशलिस्ट कहते हैं, थर्ड को क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो कैपिटलिज्म क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, पहला, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, फ्रॉम whom गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। तो इसका हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में था, क्लास 11th में। तो ये जो डिसीजंस हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस लेती हैं, वो फ्री होती हैं, वो डिमांड और सप्लाई की बेस से इसका डिसीजन लिया जाता है। तो देयर इज द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कैपिटलिस्ट का तो मोटो ही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसलिए सारे डिसीजन वो क्या लेता है? मार्केट फोर्सेस लेती हैं। इसकी मेरिट क्या है? ये क्या करता है? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है, इसलिए इसमें जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत तेज होने लगती है। जबकि डीमेरिट्स क्या है इसकी? इट इग्नोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट और द सोशल इंटरेस्ट, इनको इग्नोर कर देता है। पूरे सेक्शन को सोसाइटी में किसी तरह से उनको प्लेस नहीं मिलता, वो अनसर्टेन सिचुएशन में रहते हैं, मार्केट उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में सक्सेस नहीं रहती। तो ये इसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक डीमेरिट्स है। वही सोशलिज्म जो होती है इकोनॉमी, तो इट इज द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, कीपिंग इन द व्यू ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। इसमें पुअर को, रिच को, सबको लेकर चला जाता है। सारे जो रिसोर्स होते हैं वो सब किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के। तो मेरिट क्या है? वाइल प्रमोटिंग कलेक्टिव इंटरेस्ट, सोशलिज्म इंश्योर्स सोशल इक्वलिटी, दस ग्रोथ with social justice is the principal merit of socialism. Demerit क्या होती है? It gives no chance to consumer or it does not respect consumer sovereignty, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत सिलेक्टिव गुड्स नहीं मिल पाते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या ध्यान रखती है कि उनको ज़्यादा अवेलेबल कराती है, जिससे सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुँच सके, इसलिए चॉइसेस कम होती हैं। और ये सारी चीज़ों के कारण तो हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इट इज द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी एज वेल एज द लेफ्ट टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। दोनों लेते हैं, गवर्नमेंट भी लेती है डिसीजन और उसके साथ साथ मार्केट फोर्सेज भी लेते हैं। मार्केट फोर्सेज का अपना मेन मोटो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी का होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर। इसमें प्राइवेट सेक्टर वो भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो गवर्नमेंट सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो इसकी मेरिट क्या है? रिस्पेक्ट कंज्यूमर सॉवरेनिटी को, इनहेंसिंग कंज्यूमर चॉइस एज हिज वेलफेयर लेवल। डीमेरिट क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर ऑफन फाउंड टू इमर्ज एज द ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द करप्शन ड्यू टू टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, पब्लिक सेक्टर होता है वहाँ करप्शन आना शुरू हो जाता है, वो उतने अकाउंटेबल नहीं होते, ट्रांसपेरेंट नहीं होते वर्किंग में, जो लास्ट अंत में पब्लिक को और कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल, जितने भी गोल होते हैं उसमें 2 टाइप के गोल, एक को डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट बोलते हैं, उसी तरह एक लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल भी करते हैं। डेवलपमेंटल गोल जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड होते हैं और शॉर्ट पीरियड गोल क्या होते हैं? नॉन डेवलपमेंट आते हैं। तो प्लानिंग इन इंडिया वाज लॉन्च अ 5-year yearly exercise. So planning came to be popularly known as the 5-year plan. 5-year plan was launched in 1st April 1951. तो 5 ईयर बाद ये एंड होगा, तो 31 मार्च 1956 को ये
खत्म हुआ और सक्सेसफुली कंप्लीट किया था मैनी 5 ईयर प्लान। इन बिटवीन 5 ईयर प्लान देयर हैज बीन third spans of annual plans. So there were the 3 annual plans between the period of 1st April 1966 to 31st March 1969। इसमें 1 एनुअल प्लानिंग था जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 79 से और 31 मार्च 1980 तक रहा था। इस पीरियड के अलावा बाकी एक हमारे यहाँ और प्लान था जो कि 2 एनुअल प्लान के रूप में रहे थे। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992, ये 2 ईयर का पूरा था, इसीलिए 2 एनुअल प्लान के नाम से जाना जाता है। बाकी सारे प्लान हमारे यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट हुए थे। एनुअल जो प्लान होते हैं वो इसलिए रहते हैं कि जब 5 ईयर प्लान के बीच में गैप आता है, अल्टरनेटिव इसको रखा जाता है, गवर्नमेंट बार बार बदलती रहती है, अनस्टेबिलिटी रहती है, तो उसको पूरा करने के इस तरह के प्लान को लेकर के आया जाए। अब आपके पास ये असाइनमेंट है, इनको आपको क्वेश्चन करने हैं सभी 7। ओके, थैंक यू।